Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity MasterChef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचअप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनेज, ड्रेसिंग, सॉसेज, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेज. लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा. जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स. बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें. ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं. विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स. और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का. जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है. आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है कर्नाटका की मशहूर बयाडगी चिली, जो धारवाड़, हावेरी और गदग जिले के रेनफेड कंडीशंस में उगने वाले एक विशिष्ट प्रकार की मिर्ची है. यह मिर्ची अपने गहरे लाल रंग और कम तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है. इसका लाल रंग सबसे गहरा होता है. इसके रंग का वैल्यू 1.5 लाख से 2.5 लाख कलर यूनिट्स होता है. बैडगी चिली अपने गहरे लाल रंग और ज्यादा तीखी नहीं होने के कारण भारत की कई डिशेस में इस्तेमाल होती है. कल मास्टर शेफ में हमने देखा शेफ कुणाल का 1 पॉट चैलेंज. आज आपको सिर्फ एक ही बर्तन के साथ अपनी डिश बनानी, जिसे जीतकर फैजू हुआ पूरे हफ्ते के लिए सेफ. फैजू आप इस हफ्ते के लिए सेफ हैं. और हुआ दिल्ली स्पाइसेस को बिना देखे पहचानने का टेस्ट. राइट. उषाताई और राजीव, आपको मिलता है एक बहुत बड़ा एडवांटेज. अब देखते हैं आज क्या होता है. देखिए, अगर दिल्ली की बात हो और चाट की बात ना हो तो बात बनती नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो चाट है ना वो बेस्ट है. अरे व्हाट डू यू मीन? हेलो, मुंबई की चाट में क्या होता है यार? मुंबई की चाट सबसे अभी फैसला हो जाता है भाई की कौन सी चाट आपको पसंद है. गरम रगड़ा, पानीपुरी में गरम रगड़ा, वो तीखा मिर्ची और वो नहीं, वो तो गोलगप्पों के अंदर भी रगड़ा होता है, एक्स्ट्रा पानी भी होता है. आप तीखा बना लो, बना लो. चाट तो असली दिल्ली की है. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. उषा ताई ना जाने असली चाट का स्वाद. दिल्ली की चाट अच्छी है, बस मगर वहीं पे मुंबई की चाट का भी एंड ऑफ सेंटेंस. दिल्ली की चाट सबसे की चाट अच्छी है, मगर मुंबई की भी चाट बहुत अच्छी है. मुंबई की चाट लगाए हर चाट की वाट. देखो, शेफ कुणाल दिल्ली से हैं और आज बात दिल्ली की हो रही है. और वैसे तो लखनऊ की चाट अच्छी है, लेकिन आज मैं दिल्ली की साइड हूँ. अब आप लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि दिल्ली की चाट कितनी अच्छी है. यस दिल्ली की चाट. अर्चना, दिल्ली की फेवरेट चाट बता. मैम, आलू टिक्की चाट. जब मैं वहाँ जॉब करती थी ना, तो मैम मुझे बनाने का मन ही नहीं करता था ऑफिस से आने के बाद खाना. तो मैं आलू टिक्की चाट खा के ही मैं मतलब सो जाती थी. चाट इतना मैम पसंद है ना मुझे, चाट, गोलगप्पे. और मैं वहाँ पे हमारे इधर ना वो भी मिलती है मूंग की दाल की बड़ी. बस यही सब बनाएंगे, टेंशन मत लो. जिंदगी का और चाट का असली मजा मसालों से. और आज हम उस मजे को और दिल्ली की चाट की उस खूबसूरती को आपके हाथों के जरिए मसालों में देखना चाहते हैं. आप पेयर्स में हैं. हर पेयर 2 चाट बनाएगा, यानी कि 1 डिश पर सेलिब्रिटी कुक. और जिसकी चाट बेस्ट होगी उस जोड़ी को मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज. आपको अपना चाट मसाला तैयार करना है, आपको अपनी चटनियां तैयार करनी है, प्लस किस तरीके से आप उनको एक दूसरे के साथ मेल बिठाते हैं और कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन चाट की आप कर पाते हैं. इन सब पैरामीटर्स पे आपको परखा जाएगा, जैसे उबला हुआ आलू, उबला हुआ चना, कटा हुआ कांदा. ये सब ऑलरेडी आपके टेबल्स पर है. तो चाट का नाम सुनते ही भाई मैं इतना खुश हुई. पता नहीं क्या क्या बना रहे थे ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में. अरे देसी चीज बनाओ यार, चाट बनाओ, कुछ भी हो. अर्चना, अगर तू आज नहीं जीती ना तो तेरे पे लानत है. आपको इस चैलेंज के लिए मिलेंगे पूरे 20 मिनट. बस
और ये पूरी मसालेदार पैंट्री वो 20 मिनट के लिए खुली रहेगी। बिल्कुल। जैसे ही आपका चाट रेडी होगा, आप हाथ उठाएंगे और जजेस सीधा आपके काउंटर पे आएंगे वो टेस्ट करने। ओके। याद रखिए, हमको अपनी उंगलियां चाटनी है यहाँ पर। यस। फिलहाल अभी का एडवांटेज बता देता हूँ। उषाताई और राजीव, क्योंकि आपने जीता इस चैलेंज का पहला राउंड, यस। तो आप बाकियों से 5 मिनट पहले चाट बनाना शुरू करें। ओह, चलो नाइस। यानी आपको मिलेंगे 25 मिनट। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट चाट। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। अब आई और राजीव पहले शुरुआत करने चले जाते हैं। मैंने तुरंत चाट बनाने के शुरू किया। उषाताई भी मसाला चटनी बना रही है। मैं बना रही हूँ आलू टिक्की चाट। करना पड़ेगा ना, क्या करेगा, चैलेंज है बाबा। व्हाइट एप्रन मिलाना है ना मुझे। ये चैलेंज इंडिविजुअल भी है, और हम हेल्प कर सकते हैं दोनों को। और मैं जा रहा हूँ कि उषाताई थोड़ा हेल्प करो। तू जल्दी जल्दी मत कर, मैं देख के देती हूँ। चलो मैं ही बनाता हूँ पहले, ठीक है? अरे हमको दोनों को बनाना पड़ेगा उषाताई, इसे थोड़ी क्या आप अकेले करोगे। इसको जब मैं किसी की सीटी बजाने बोलती हूँ, ये उसको एडवांटेज देके आ जाती है। तूने उषाताई को क्यों डाला राजीव के साथ? एक्चुअली अभी लग रहा है क्योंकि उषाताई इतनी एक्सपीरियंस्ड है ना, वो एडवांटेज मुझे मिल सकता था अगर मैं उषाताई के साथ जाती ना। अपने दोस्ती के बारे में मैंने सोचा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये दोस्ती मैं तोड़वा कर ही रहूंगी। वो 5 मिनट पहले शुरू करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी जितनी गड़बड़ राजीव करता है और जितना उषाताई का दिमाग खाता है, 5 मिनट उसी में वेस्ट होने वाले हैं। उषाताई ये बन गया ये वाला। हे नोकर आहे सारखा उषाताई म्हणू, मी इरिटेट होते। मेरा पार्टनर जो है मतलब इतना खुश नहीं मेरे साथ। जो भी पूछता मुझे लड़ती है। बहुत टफ है उसके साथ काम करने के लिए, बिकॉज वो सुनती नहीं। डेंजरस, वेरी डेंजरस। बात कौन करेगा, जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे नहीं होता है जोर जोर से, सुनने की आदत नहीं है। आपके 5 मिनट खत्म हो गए। ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1 जाओ बनाएंगे। मैंने ये सोचा कि जब हम ठेले पे जाते हैं वो बस 3 से 4 मिनट में हमारे सामने चाट रख देते हैं, तो 20 मिनट में हम कर सकते हैं ये। तो मैंने चाट मसाला और सेव पूरी चाट बनाना शुरू कर दिया है। हमें एडवांटेज चाहिए, मुझे और तेजू को, तो हम दोनों बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। ब्लैक एप्रन व्हाइट एप्रन में कन्वर्ट डेफिनेटली होगा, हमारी मेहनत जारी है। क्या तेजू? यस। करे बात अगर दिल्ली की चाट की, तो वहाँ पर चाट एक्चुअली बेटर तो है। और मैं बना रही हूँ पानी पूरी। मैं बना रहा हूँ दिल्ली की टोकरी चाट। मैंने जो मसाले लिए हैं वो मैंने लिए हैं अमचूर, धनिया पाउडर, पूरा चाट मसाला तैयार करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि मैं वहाँ से मिर्च लूँगा, क्योंकि मुझे मिर्च पसंद है। और अब ये मेरे छोले भी मुझे लगता है तैयार हो गए हैं। एक सेकंड। एक्चुअली क्या होता था ना, जब मैं स्कूल में था कानपुर में, तो मैं हर समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में दिल्ली जाता था। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स वहाँ पे थे, तो बहुत चाट खाई है, बहुत खाना खाया है दिल्ली का। और आज जब ये चैलेंज आया तो मुझे पुराने दिन अपने याद आ गए हैं। और वो बोलते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की है। मुझे लगता है दिल्ली का जो खाना है ना, वो दिल वालों के लिए है। हमने प्लान करके कोऑर्डिनेशन के साथ मिल के काम आधा आधा बांटा। आधी तुम मसाले बनाओ, आधे मैं बना रहा हूँ। 2 चटनियाँ तुम बनाओ, 2 मैं बना रहा हूँ। आज तो मैं बना रही हूँ आलू टिक्की चाट, जो कि मेरी फेवरेट है और पूरे दिल्ली की फेवरेट है भाई। आलू टिक्की चाट के बिना तो औरतों का गुजारा ही नहीं होता। फैजू, हाय मैम। मेरे को बता, तू जब जामा मस्जिद के बाहर कपड़े बेच रहा था, कहाँ बेच रहा था? जामा मस्जिद के बाहर कपड़े नहीं बेच रहा था। जामा मस्जिद के पास में ये ना एक करोल मार्केट है। हाँ। वहाँ पे ना कपड़े की मार्केट है मैम। हाँ। मतलब वहाँ पे जो हम लोग यहाँ हिल रोड पे टॉप बेचते थे ना, 650 400 हाँ, के, वहाँ से तू खरीदता था। वहाँ पे 40 रुपए 30 रुपए किलो पे मिलता था 30 रुपए किलो टॉप। हाँ कपड़े कपड़े चल जाते हैं यार। चलो। हाँ
मैम एकदम मस्त ब्रांडेड कपड़े रहते थे और पूरे लॉट में हम लोग उठाते थे। तूने चाट खाई थी क्या दिल्ली में? दिल्ली में मैंने चाट खाया रेडी वाली, जो रेडी पे रेडी मिलती वाली है। बेस्ट। नहीं मैम, कुछ भी हो जाए मगर मुंबई की मेरे को ज्यादा अच्छी वो तो लगती है, है। वो तो है। दिल्ली वाले देख लो भाई, फैजू को तो मुंबई पसंद है, मुंबई की चाट, मुंबई का चाट। रगड़ा। मुंबई की चाट लगाए सबकी वाट। तेरे दिल्ली के फॉलोअर्स बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मैम, दिल्ली वाले जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन लोग को पता है कि मैं सिर्फ चाट के बारे में बात कर रहा हूँ। चाट के बारे में। वैसे दिल्ली तो दिल वालों का शहर है यार। सवाल ही नहीं मैम, दिल्ली की ठंडी सबसे बेस्ट। हाँ। दिल्ली के कपड़े, फैशन स्टाइल और बोले दिल्ली की सबसे बेस्ट। गर्लफ्रेंड? ये सब बात नहीं करते मैम, ऐसा चलो कुछ भी ओके, नहीं बाय है। फैजू। आज का जो चाट का चैलेंज है उसमें आपका चाट मसाला हीरो होना चाहिए और जो आप चटनियां बनाओगे वो हीरो होना चाहिए। तो मैंने डिसाइड कर लिया चाट मसाला मेरा बने या ना बने, मेरी जो चटनी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। प्रॉपर दिल्ली स्टाइल वाली तीखी चटनियां मैं बनाऊंगी। आपके मसालों का जितना आप पोर्शन डाल रहे हो उसका स्वाद अगर बैलेंस नहीं हुआ, वो स्ट्रॉन्ग खटास मिठास, वो तीखापन अगर आपको बर्स्ट नहीं हुआ तो आपकी चाट फ्लॉप भी हो सकती है। तो ये बहुत ही ट्रिकी मामला है। तो क्या बना रही हैं आप? गोलगप्पे के अंदर की स्टफिंग बना रही हूँ। जब मैं दिल्ली में थी तो वो शकरकंदी चाट मैंने खाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं आलू की टिपिकल जो स्टफिंग होती है वो नहीं किया है, वो शकरकंदी इंस्पायर्ड वो स्टफिंग मैं पानी पूरी में डालूंगी और पानी दूंगी। अच्छा, पानी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होते हैं उसके मसाले। हाँ, वो वाला मसाला यहाँ पर है। बना लिया? हाँ, पर मैं और भी उसमें मिर्ची ऐड करने का सोच रही हूँ। क्या ये? ऐसा लग रहा पान सुपारी का होता है ना, नहीं, वास नहीं। वाला, वो वाले फ्लेवर आ रहे हैं। क्या उठाया आपने? पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे के पानी के अंदर क्या क्या मेन फ्लेवर्स होते हैं? मीठा, वो इसमें नहीं है, खट्टा, वो इसमें नहीं है, तीखा, वो भी इसमें नहीं है, नमकीन। नमकीन भी नहीं है इसमें। जो 4 चीजें चाहिए होती है, खट्टा, मीठा, नमकीन और तीखा, वो तो इसमें है नहीं। और 5वीं चीज जो आपने इसमें अभी काफी जाया कर दी है वो है टाइम। हाँ, पता नहीं इनको मेरे डिश में जब से वो वापस आए कोई स्वाद लग ही नहीं रहा है। थोड़ा और स्वाद ऐड कर रही हूँ मैं अपने पानी में। क्या बन रहा है? सर मेरी बन रही है सौंठ की चटनी। कि इसमें कुछ अलग कर रही? सर वो यूपी वाली बन कर रही हूँ, उसमें मैं सर केला भी डालूंगी और अंगूर भी डालूंगी। यूपी स्टाइल जो सौंठ होती है उसमें गरम मसाले को हल्का भुना जाता है। हाँ, से वही भून। तो मेक श्योर कि वो ज्यादा ना भुन जाए वरना कड़वी हो जाएगी सौंठ चटनी। Yes, sir. और आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी। Yes, sir. ये था आपका वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैंने गरम मसाला धनिया डाल के मैंने भून दिया और उसको मिक्सी में चला दिया और उसके ऊपर वो जो गरम मसाला जो मैंने बनाया था वो सौंठ की चटनी में मैंने थोड़ा सा ऊपर बुरबुरा दिया। अब मैं बना रही हूँ चाट मसाला। शेफ, जीरा सूखे आलू तैयार हो गए हैं, ये स्पाइसी छोला तैयार हो गया है टोकरी के अंदर, मेरी पैशन फ्रूट की चटनी तैयार हो गई है। बहुत मुश्किल हो सर गई है माल तो निकालना। असली यहाँ है। माल और असली ये तो- यहाँ है। हाँ। क्या और बात। पीनट्स इसको रोस्ट हो रहे हैं फ्रिज में और रख रही ये हूँ। चटनी टेस्ट सर करिए इसको शेफ। फ्रिज में रख रही हूँ। सिर्फ हाँ ये जी। चटनी टेस्ट करिए आप। एक सेकंड। पहले मैडम आप ये जो बना है ना, ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। हाँ सर, तभी तो अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ। थोड़ा सा उसको और गरम हल्का गरम। सा पानी डाल देगा, ये तीखी होगी। चेक करो क्या बनाया मैडम ने। सर हमने चेक किया सर। खटास बढ़ाओ, नमक बढ़ाओ। खटास भी नमक भी कम है। नमक तो है ही काला कम। नमक कहाँ है? सर, काला काला नमक नमक डालती हूँ मैं। ये लो। काला नमक डालती हूँ क्योंकि वो सर मैंने चाट मसाला में डाला हुआ ऐसा लग रहा है मैं गोंद खा रहा हूँ, कितनी गाढ़ी है। सर नहीं, ऐसा मत करिए। ये चटनी अच्छी है। थैंक यू शेफ। इस पे वर्क इन प्रोग्रेस है। थोड़ा सौंठ बढ़ा दूँ उसमें क्या? हल्की सी बढ़ा क्योंकि मीठी ज्यादा है तेरी चटनी। हाँ मैं बता दे रही हूँ कि भाई चाट बनाना ना जितना आपको लगता है ना आसान, उतना है नहीं, उतना ज्यादा मगजमारी है। देखो ना, आए वो कमियां निकाल के चलेगा, उस कमी को ठीक करने के लिए मैं लगी हुई हूँ और टाइम भी हो रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है इस किचन में। ये देखो चाट मसाला निकाला, धोया देखिए भी। दिल्ली से मैं आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया मसाले लेकर आया हूँ, तो वो मसाले ठीक है आपको क्या? भरपूर यूज करने हैं। देखिए पहले तो चटकारा आ रहा है, खटास आ रही है, उसके बाद कड़वापन बहुत आ रहा है। कड़वापन देखो इसके अंदर अमचूर की कमी है। तो ऊपर से डालूंगी, हाँ। तो करती हूँ। ये देखिए उषाताई, ये जो जीरा है ना, ये विटामिन सी और मिनरल्स में काफी रिच है।
हाँ, बहुत कमाल का ये स्पाइस है जो डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। ये थी आपकी एक्को इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। थैंक यू। तो मैंने अमचूर पाउडर और काला नमक ज्यादा डाला तो आ गया इसको स्वाद दिल्ली वाला। राजीव, आप क्या करेंगे उनकी प्लेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए? देखो मैं हेल्प करूंगा उसको, पर जो भी बोलते हो वो सुनती नहीं। ये है क्या? दही पापड़ी चाट। इसको क्या हुआ है? ये स्प्लिट क्यों हुई? प्लेटिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटिंग। अच्छा लग रहा है? उसको अच्छा लगता हो हाँ, तो आप इसको समझाओ ना भाई, कि पापड़ी प्लेटिंग चाट। दोबारा कर दो आप। दोबारा ये करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा होने दो पेट। देखिए, जीतेंगे ना तो आप पेड़ की तरह जीतेंगे उषा चलो ताई। उषा ताई दे दो मुझे, मैं करता हूं। अदरवाइज दोनों के दोनों मुश्किल में पड़ क्या- जाएंगे। क्या? एडवांटेज चाहिए तो आपको साथ में काम करना होगा। मैं प्लेटिंग करता हूँ। अरे ठहरना, मुझे ये चटनी बनाने दो। शेफ कुणाल, क्या हो क्या रहा है? कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि ये जो तालमेल है ना आपस में टीम्स का, वो हो नहीं रहा। वो तो लोगों कभी ने नहीं अपने होता। अपने काम डिवाइड कर दिए हैं, हाँ। लेकिन कोई एक दूसरे को क्रॉस चेक नहीं कर रहा। देखिए अब टीम में तो है लेकिन उनको अपनी इंडिविजुअल डिशेस बनानी है, हाँ। राइट? तो यहाँ पर पता लगेगा कि वो कितना टीम के लिए खेल रहे हैं और कितना खुद के लिए खेल रहे हैं। और वहाँ पर जो दो भसड़ हुई थी राजीव और उषा ताई की, वो बहुत मजेदार है। हो गई? नहीं नहीं नहीं, वहां पर अभी भी चिंगारियां निकल रही हैं। उषा ताई स्ट्रगल कर रही हैं प्लेटिंग को। अच्छा, और ये निकी और तेजस्वी दोनों को लग रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन दोनों का जो स्वाद है चटनी का, वो मुझे कुछ खास नहीं लगा। इनफैक्ट निकी ने कुछ तो बनाया है, मिर्ची का पेस्ट। यू कैन टेक द गर्ल आउट ऑफ द ठेचा, बट यू कांट टेक द ठेचा आउट ऑफ द गर्ल। एक्चुअली क्या है ना, मुझे लग रहा है कि ये लोग समझ नहीं रहे कि सारा गेम जो है मसालों का है। मसालों का। और उस मसालों की समझ से चाट मसाला बनाने का है। हाँ। तो ये शेफ कुणाल ने जो गुगली फेंकी है चाट के जरिए मसाले की समझ वाली, आई थिंक ये लोग चाट पे अटके हुए हैं। हाँ। अगर मसाले पे पहुंच गए तो फिर टेक ऑफ कर जाएंगे। चटनी टेस्ट कर। मूंगफली डालनी टेस्ट कर। पड़ेगी, इसमें मूंगफली भी डालनी पड़ेगी। मजेदार चटनी है। मूंगफली डालनी पड़ेगी। मैं ला रहा हूँ। मैं अपनी हरी चटनी में भी पीनट्स डालना चाह रहा था ताकि उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो, बाकी टीम्स का और हमारी टीम का सब कुछ सेम ना रहे। सेलिब्रिटी कुक्स, यस 10 मिनट बीत गए हैं, 10 मिनट बचे हैं। क्या? बस सिर्फ 10? बस माय गॉड, अभी तो बहुत काम बाकी है। करारी कर। टिक्की है, तुम ना छेड़ो। अरे मेरी नहीं, आलू की टिक्की है। चल जल्दी कर, अंदर से करारी कर। तेरे जैसी रह जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा। रुको, उसको करारा कर, डीप फ्राई कर, एकदम क्रिस्पी रख। डीप फ्राई नहीं होती है, तुम बना अरे मेरे को बता रही है, कानपुर की चाट खिलाऊंगा तेरे को, पागल हो जाएगी। मैं तुम्हें मेरठ की चाट खिलाती हूँ, तुम पागल हो जाओगे। मतलब तू तो क्या ही पागल होगी, पहले से ही है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये क्या हो गया? गिर गई। तूने मेरे आलू लिए क्या? हाँ, इधर ही। निकी, यस शेफ। वो मिर्ची का पेस्ट क्या है जो आपने बनाया है? दिखाओ स्पून। वही है ना, इतनी देखी। इतनी तीखी नहीं, मतलब इससे और तीखी क्या हो सकती है? चाट मसाला कहाँ है आपका? ये कि ये चाट मसाला नहीं है, ये जीरा मसाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भुने जीरे की खुशबू आ रही है, भुने जीरे का टेस्ट आ रहा है। और वो आपकी चटनी नहीं है, वो मिर्ची का पेस्ट है। चाट की खूबी होती है एक राउंडेडनेस, एक फिनिश, यानी कि खट्टा मीठा तीखा और साथ में मसाले का स्पाइक आए और बीच में कोई बाइट आए, टेक्सचर आए, ताकि वो डिश कंप्लीट हो। चाट मसाला भी वीक है, चटनी भी वीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है मैं इस चटनी को कैसे रेक्टिफाई करूं, तो मैंने फटाफट लेमन जूस डाला, क्योंकि जब भी बहुत कुछ तीखा होता है हम लेमन डाल के उसको बैलेंस करते हैं। और मेरा जो वो जीरा पाउडर बन चुका है, अब मुझे पता नहीं उसका मैं चाट मसाला कैसे बनाऊं। मैं जादू चलाने वाली हूं अपने हाथों का। ये क्या है? दही पापड़ी चाट। I mix the dahi, the masala, the chaat masala, everything in one. आपने मिक्स कर दिया।
हाँ। अब उसके अंदर दही और पापड़ी सब जो है एकदम सौगी हो गई, तो बेसिकली ये चाट का केक बन गया। गॉड शेफ, तो दही में मिक्स करना पड़ता है ना पहले देने पे। बट दही में मिक्स लास्ट मिनट करते हैं ना, ताकि मुंह में बाइट ठीक है, रहे। मैं करता हूँ। चाट इज अबाउट टेक्सचर राजीव, ठीक है। नो माउथ फील, नो चाट। ठीक है, दिस इज जस्ट अ पेस्ट। आई थिंक मैं जल्दी पैक कर दिया मैंने। ये दिस इज अ रूकी मिस्टेक। जब चाट खाते तो तुरंत खाते हैं, ऐसे नहीं कि 1 घंटे और 10 मिनट के बाद खाते हैं, क्या वो पूरा सोगी तो होता है। मैंने वापस बनाया एक फ्रेश तरीके से। इसको फेंटना है। हाँ, फेंट तुमने के। पानी तो नहीं डाला ना? नहीं, कुछ नहीं डाला है इसमें। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा चम्मच से फेंटना पड़ेगा। चम्मच से फेंटता हूँ। एक बार मैं चीनी मिलाई ना, वो मिल जाए बस। दही थोड़ा सा मैंने ज़्यादा मीठा रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा मीठा दही और हमारी खट्टास और चिली वाला जो फैक्टर होगा चाट में, वो बैलेंस हो जाएगा। सेलिब्रिटी कुक्स 5 मिनट बचे हैं सिर्फ, अपनी मनपसंद बढ़िया चाट बनाइए और एडवांटेज पाइए। 5 मिनट से तेजू, चल जल्दी कर। नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल का। कड़वा क्यों लग रहा है? कड़वा? What is कड़वा? से लग नहीं रहा है पानी पूरी का पानी। तो मैंने तेजू को बोला, तेजू ये हमें हर हाल में जीतना है। तो तेजू बनाने लगी उसका पानी दोबारा से। हमारे चाट वाले दादा तो 5 मिनट में बना देते हैं, पर जैसे जैसे मैं ये चाट बना रही हूँ, ये तो 20 मिनट का काम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। अरे ये चाट ने तो हमारी चाट बना दी यार, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, जल्दी करो। जल्दी लाना मेरे सॉल्ट की चटनी लाना, सॉल्ट की चटनी। फटाफट हमने अपनी प्लेटिंग शुरू करी। नाइस, आई लाइक इट। उषाताई हो गया, दिखने में ओके ओके है उषाताई। अभी टेस्ट में ओके ओके है कि नहीं, या टेस्ट में अच्छी भी हो सकती है, ये बताना। मैं इतनी माहिर नहीं हूँ, ये बच्चे सब माहिर है प्लेटिंग करने में, मुझे नहीं आता है प्लेटिंग करने। जो है वो है, सोचने का नहीं। वो बहुत ज्यादा लग रहा है जोशाताई, आपने ज्यादा खोट में डाला इसके ऊपर क्या? हाँ, वो बहुत ओवर लग रहा है। अरे जाने दो ना, मुझे किधर पहला आने का है। उषाताई आपको जीतना है हमको। तू जीत। तो जीतना हमको दोनों साथ में। उषाताई ये बहुत ज्यादा लग रहा है। नहीं नहीं, बराबर है। देखो ये बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं वापस करूं? अच्छा, बहुत वो लग रहा है उषाताई। वो चाहती नहीं कि मैं उसका डिश स्पॉइल करूं, पर उसको डिश को लगता है कि मतलब 3 पूरी बनी है, तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प अप। भाई जो साइड से मारा था वही साइड से मारता, अभी उल्टा क्यों मारा? फेजो ठीक है यार। अब ये कहाँ रखूं? मैं कर रहा हूँ। ये प्लेट है, हाँ, ये एक ऊपर की लाइन जाएगी, एक इधर पे ऐसी लाइन जाएगी, या तो फिर एक स्ट्रेट लाइन मार दे। फेजो क्या कर रहे हैं? अच्छा एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ हूँ उषाताई, एक्सक्यूज मी, मुझे पूछो। सिर्फ 1 मिनट बचा है यहाँ। अरे देवा, मैंने बनाया तो सेफ पूरी है, बट लग कुछ और ही रहा है। चाट में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और उस बैलेंस को ढूंढने में 20 मिनट सच्ची बताओ तो कम पड़ गए हैं। जैसे नहीं होता चाट भंडार में जब आप जाते हैं तो पूरा काउंटर लगा होता है, तो मैंने वो रिक्रिएट करने की कोशिश की। 10 इधर आ, इधर आ। 9 8 7 6 5 हो गया। अर्चना का हाथ खड़ा है। 4 निक्की रेडी, कब का हो गया मेरा? गौरव रेडी, 3 2 तेजस्वी रेडी, 1 टाइम खत्म, पीछे कदम। अब किसी के स्टारडम का निकलेगा दम। जिस सीक्वेंस में हाथ उठे थे उस सीक्वेंस में चलते हैं। पहले अर्चना गौरव आपका, फिर निक्की तेजस्वी आपका, और लास्ट में लास्ट काउंटर। मैम के आते मुझे गर्मी लगने लगी। गर्मी लगने लगी? मैं हुई इतनी हॉट। चलो चाट के बारे में। मैम मैंने बनाई है लाजपत नगर की आलू टिक्की चाट। ये मसाला ऊपर डालेगी? Yes, ma'am. तो डाल। 1 चुटकी मसाले की कीमत
तुम ही जानती हो अर्चना बबुआन। चाट वाले ही जानते हैं भैया। तो ये सौंठ की चटनी मैम फेमस है बहुत। ये मैम सौंठ की चटनी साथ में मिक्स करके। देखिए सौंठ चटनी बनाने के लिए ना अलग अलग तरीके हैं। जो आपने बनाई है वो यूपी वाली है, जो कई जगह दिल्ली में वही रेसिपी इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर खड़े मसालों को छोंका जाता है चटनी के अंदर, फिर उसको एंड में छानते हैं। तो जो मसाले हैं सौंठ के अंदर वो उभर कर आ रहे हैं। आपने शायद मेरी राय मान ली। यस सर। मीठे के अलावा उसमें खट्टा भी है, थोड़ा मसाला भी नमकीन भी है, मसाला भी है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया चटनी बनाई आपने। मेरे को तो बहुत मीठी लग रही है ये चाट। बहुत मीठी है। बॉम्बे मुंबई में ऐसी मीठी चाट नहीं होती। मैं फरहान मैम को कैसे बताऊं कि भाई दिल्ली की आलू टिक्की जो चाट होती है वो मीठी ही होती है। आई एग्री विद फरा। हाँ। चटनी बहुत अच्छी है, लेकिन जो पूरी चाट है बहुत मीठी है, क्योंकि आपकी दही वाली जो चटनी बनाई है उसके अंदर भरकर आपने शक्कर डाला। दही में भरकर है, बहुत ज्यादा है। अर्चना, आपका चाट मसाला बहुत अच्छा बना है, लेकिन दही में मीठा डाल के दही तुमने कम सारा काम खराब कर दिया। तेरा फॉल्ट है दही में मीठा। हर टीम में जब मैं होता हूँ ना, जब किसी की फॉल्ट नहीं होती तो मेरी मेरी fault fault होती होती है। और अब मैं यूज्ड टू हो गया हूँ, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता ये मुझे। तो भला हर आदमी का नसीब है। हाँ, ये मैं इसका जवाब भी नहीं देता। नहीं, बट इसकी गलती नहीं है, इसने मुझे टेस्ट कराया था। मैं जल्दबाजी में बोल दी। हाँ लेकिन आपके चाट मसाले में डिटेल है। चाट मसाला जो है वो चोरी हो सकता है। परफेक्ट जी। आपने क्या बनाया? ये है पीतमपुरा टोकरी चाट। वेरी नाइस। दिल्ली पीतमपुरा की टोकरी चाट बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे पता है खरीदार मुंबई के हैं और उनको बहुत सारे ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने सारे ऑप्शंस दुकान के बाहर लगा के रख दिए हैं। हाँ। अब किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा कम, किसी को मीठा ज्यादा। नहीं, ये चाट तो अपने हिसाब से फिनिश करना। कर अपने हिसाब से। फिनिश हो चुकी है ना ये? फिनिश मेरी तरफ से फिनिश है। मैं चाह रहा हूँ आप लोग ये प्लेट फिनिश कर दें, बस ये चाह रहा हूँ। वो कर देंगे हम। तो अभी क्या डाल रहे हो आप? ये चटनी आपने बनाई है सौंठ की? सौंठ की चटनी है जो केले हमने और मिलके बनाई है, अंगूर के लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मीठा नहीं करना था क्योंकि मैंने दही ज्यादा यूज किया है, तो मैं सिर्फ उसके फ्रूट्स यूज कर रहा हूँ इसमें, और थोड़े से मगज के दाने भी मैं डालना चाह रहा हूँ। ये ना वो शादी वाली चाट है, शादी वाली चाट जिसके अंदर मगज, केला, अंगूर ये सब भरा होता है, और एक्स्ट्रा थिक और एक्स्ट्रा मीठी होती है। और ये तोड़े चटनी है। तोड़े ये केला हाँ, की चटनी। हाथ दे भाई। थैंक यू। केला किसने डलवाया? किसने डलवाया? चटनी किसकी है मैम? मेरा जो भाई साहब चटनी मीठी थी, केले ने बैलेंस कर दिया ग्रेप्स के साथ। केले क्या खेल है ये? केले का खेल। नहीं, मैंने पहले से बोला था। हमारी एक टीम है और हमने केला डलवाया। मेरा चटनी है ये मैम। तूने बोला पीतमपुरा की चाट है, तूने बनाई बिल्कुल बम्बई स्टाइल है, जिसके अंदर मटेरियल अंदर बहुत सूखा है। दिल्ली वालों को एक्स्ट्रा दही, एक्स्ट्रा चटनी के साथ पसंद आता है। मेरे को पता था मेरे को अच्छी लग रही है। मुंबई वाले खरीदने आए थे, इसलिए मैंने सब कुछ मैं चाहता सब डाल देता, लेकिन मैंने हाथ खींच लिया। मैं कहा मैं नहीं डालता। ये है दिल्ली वाली चाट। सर हमको रायता नहीं खाना है, हमको चाट खानी। देखिए ऐसा है गौरव, आपकी चाट जो है ना बहुत अच्छे से जुड़ी है। आपने जो चटनी के साथ किया है ना, अगर वो आप चाट मसाले के साथ भी कर देते तो बड़ा मजा आ जाता। चाट मसाला जितना अच्छा अर्चना ने बनाया उतना अच्छा आपका नहीं है। Okay. लेकिन जिस तरह चाट साथ में बैठी है, चाट का एक वाइब होता है ना, ये झगड़ा ही चाट का वाइब है। जब दो दोस्त बोले अरे मेरे को थोड़ा खट्टा ज्यादा, अरे मेरे को थोड़ा दही ज्यादा है, मेरे को दही कम, चाट का वाइब आपने क्रिएट कर दिया है, लेकिन जो मसाला है ना वो अर्चना का ज्यादा है। सर चटनी भी मेरी है सर। मेरे लिए गौरव। तू रोती क्यों रहती है? केले की चटनी की मैं दुकान खोल सकती हूँ। चटनी बहुत अच्छी। थैंक यू। सर चटनी मैंने बनाई है। अच्छा क्रेडिट दे रहा है। सौंठ की चटनी मैंने बनाई है। दिमाग की चटनी हो जाए इससे पहले चलते हैं। हरी चटनी तुमने बनाई है। एज ए टीम हमने अपना काम कर दिया है, अब वो बाकी लोगों के पास जाके टेस्टिंग कर रहे हैं और मैं और अर्चना वही सोच रहे हैं कौन जीतेगा। आओ बहनों बोलो क्या बनाया है तुम लोग ने? मैंने बनाया है गोलगप्पे, पानी पूरी बोलते हैं मुंबई। गोलगप्पे। ओके। मैंने बनाया है सेव पूरी। दिल्ली स्टाइल। दिल्ली में सेव पूरी नहीं मिलती। हाँ। दिल्ली में सेव पूरी नहीं मिलता है? मिल जाता बट वो दिल्ली की चाट नहीं है। फिर क्या फायदा दिल्ली आने का? दिल्ली में मिलती है पापड़ी। आपने बनाई है आलू पापड़ी चाट है ये। वेरी गुड। पापड़ी चाट है ये। तो पहले कौन सी खाए सर? चलो गोलगप्पे से शुरू करते हैं। ये तो सौगी हो गया। हल्का वो टच हो गया था। ये लीक हो रहा है।
पानी पूरी ऐसे ही खाते हैं ना, ऐसे ही आधा पानी बाहर और आधा पानी अंदर। इसमें बचा हुआ पी लो। यार एक बात तो है कि जो गोलगप्पा है आपने अधिक से ज्यादा भर दिया है, इसकी वजह से सौगी हो गया, लेकिन गोलगप्पे का सारा असर होता है इसके पानी में। वो जो हरा पानी होता है वैसा नहीं है, हाँ। बट टेस्टी है। तो जैसे आपने पूरी बहुत ज्यादा भर दी, उसकी वजह से जो उसके अंदर का आलू का मसाला है ना, वो डोमिनेट कर रहा है। पानी पूरी में मुंह में जब फटे और पानी का टेस्ट ना आए, तब तक फिर वो चीज नहीं होती। आपका पानी बहुत अच्छा बना है, लेकिन वो आलू के मसाले की वजह से पानी की जगह नहीं बच रही है पूरी। खाली पानी बेचना तेरी दुकान पे। ठीक है ठीक है मैम। आ जाओ निक्की जी। देखिए आपका चाट मसाला अच्छा है। आपने वो जो लहसुन मिर्ची की चटनी बनाई है टिपिकल महाराष्ट्रन स्टाइल, वो बहुत अच्छी है, उसका बैलेंस बहुत अच्छा है। बट निक्की, हैविंग सेड दैट, मुंबई की जो सेव पूरी है बहुत टेस्टी है। या जबकि मुझे सींग दाना बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे खाने में, बट वो सींग का फ्लेवर एक मुंबई का टच ऐड कर रहा है, वो दिल्ली में नहीं मिलेगा आपको। सिंगदाना और लहसुन दो ऐसी चीजें हैं जो तो दिल्ली की चाट में कभी नहीं नहीं होती। तो हरी चटनी भी बनती है बिना लहसुन तो के। ये अच्छी है, मेरे को तीखी भी लग रही है। देख मेरे को नाक में से भी पानी आ रहा है, बट वो होना चाहिए एक अच्छी चाट खा के। चाट बिना चटकारे के कोई फायदा नहीं है, तो चटकारा आप अभी तक का सबसे ज्यादा चटकारा आपकी चाट में। थैंक यू सर। I'll be back for seconds. ओह थैंक यू। वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि हम एक कदम आगे हैं व्हाइट एप्रिन के। वाओ, हमारे दो अनमोल रतन। अनमोल रतन। कौन है अनमोल, कौन है रतन? अनमोल रतन। दोनों अनमोल और दोनों ही रतन। अनमोल ने क्या बनाया, रतन ने क्या बनाया? ये आलू टिक्की। और ये दही पापड़ी चाट। एक चीज तो है, मास्टर शेफ लेवल की प्रेजेंटेशन तो राजीव की है, बाकी उन्होंने तो चाट ऐसे दे दी। अब टेस्ट होगा कि नहीं वो नहीं पता। टेस्ट में ऐसी बदास्ता नहीं होगा, नहीं होगा बिकॉज दही पापड़ी चाट में सब कुछ जो है मैश होके और नहीं, अभी इतने टाइम के बाद आप आओगे तो ऐसा ही होगा ना। जब आप दही पापड़ी सर्व करते हो तुरंत सर्व करते हैं। इन माई डिफेंस यही चीज अगर आप मोल्ड में ही डाल रहे थे, बीच में अगर बड़ी बड़ी साबुत पापड़ी भी डालते ना, तो वो 10 मिनट के बाद भी होल्ड करती, अपना टेक्सचर होल्ड करती। आपने बिल्कुल क्रश कर दिया, वो बिल्कुल उसने पानी पी लिया। राजीव, आपकी चाट जो है ना 1 डिमेंशनल है। चाट में डिमेंशंस ऐड होते हैं खट्टे और मीठे को बैलेंस करके और बीच में टेक्सचर देके। ये चाट जो है 1 डिमेंशनल हो गई है बिकॉज इसका टेक्सचर भी एक जैसा हो गया है और इसके फ्लेवर में भी वो खटास को काटने के लिए कोई मिठास नहीं। बट आप लोगों ने चाट मसाला बहुत अच्छा बनाया है, टिपिकल ओल्ड दिल्ली चाट मसाला है। उषा ताई, ये ना धनिया की दुकान लग रही है, क्योंकि मुंह में धनिया ही धनिया आ रहा है, धनिया ही धनिया आ रहा है। मुझे धनिया बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा भाजी में भी लगता है? अंदर भी डालो, ऊपर भी डालो। हाँ, नहीं नहीं, मेरी आहा हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा आ रहा है। सीधे सीधे बोलूं तो उषा ताई, आपकी चाट में मजा नहीं आया। नहीं आए। आपकी चाट में दही और आलू के सिवाय बाकी जो भी है उसका सेंस नहीं बन रहा। जो चटनियों का खेल होता है ना चाट में, हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा, वो चटनियों का खेल नहीं हो रहा है इसमें। चाट बनती है चटनी से, चटनियों की मेन लेयर और बैलेंसिंग इस चाट में नहीं है। आपने दिल्ली के मसालों का मैजिक तो डाला है, लेकिन चाट का चटकारा इसमें नहीं आया। उषा ताई, आपने दिल्ली में चाट खाई है? दिल्ली गई आप? एक बार नाटक को गई थी तभी खाया है। आपने कब खाया राजीव, आपने दिल्ली की चाट खाई है? 2 साल हो गया। दिल्ली की चाट अगर आपने खाई होती तो आप प्रॉबेबली उन फ्लेवर्स को बेटर समझ सकते। ये सब आपका आइडिया ऑफ अ चाट है जो अच्छा है, लेकिन दिल्ली चाट से दूर है। जाने तो फिर भी जो 2 बच्चे थे ना, वो मैंने सब डाल के खा लिए, मुझे भूख लगी।
आज का आपका चैलेंज था दिल्ली को सेलिब्रेट करना, दिल्ली के मसालों को, खावरी बावली को, एशियाज बिगेस्ट स्पाइस मार्केट को सेलिब्रेट करना और उस सेलिब्रेशन में मसालों की समझ को एक चाट में दिखाना। आज आपने चाट मसाला और चाट बनाई और हमने उस दिल्ली चाट को टेस्ट किया और उसके बाद अब बारी है रिजल्ट्स की और ये बताने की कि आप में से कौन सा पेयर अगले कुकिंग में एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेके जाएगा। तो यूनानिमसली जिस सेलिब्रिटी कुक की चाट हम तीनों को बहुत ज्यादा पसंद आई, वो सेलिब्रिटी कुक है गौरव। और यूनानिमसली जिस सेलिब्रिटी कुक का चाट मसाला हमको सबसे पसंद आया वो है अर्चना। बेस्ट चाट और बेस्ट चाट मसाला एक ही टेबल पे हो तो जाहिर सी बात है इस चैलेंज में अर्चना और गौरव आप जीतते हैं। गौरव, जो आपने चाट बनाई वो चाहे बम्बैया हो या दिल्ली वाला, दोनों को बहुत पसंद आएगी। वो जो आपने दुकान सजाई थी कि भाई आप इंडिविजुअली इसको ट्वीक कर सकते हैं, दैट वाज अ स्मार्ट मूव। और मैडम आपने हरी बावली की लाज रख ली। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया चाट बना। बहुत मजा आया, पीछे सब लोगों के मुंह बन गया। अब हम लोगों को मिलता है एडवांटेज नेक्स्ट चैलेंज के लिए। अब बारी है चैलेंज नंबर 3 की। ओह, सबसे द शो गोज ऑन। कहते हैं कि इंसान का जो नेचर है उसकी बोली से पता चलता है। तो आज हम देखेंगे कि आपकी बोली में कितना दम है। ओके। आज होगा ऑक्शन। पहला चैलेंज में हार गई, दूसरा चैलेंज में हार गई, अब जिद पे मैं आ गई हूँ। अब ये ब्लैक एप्रिन को जब तक मैं व्हाइट नहीं बना देती हूँ भाई, मेरे को तसल्ली नहीं मिलेगी। इन बॉक्सेस के नीचे है आपका आज का चैलेंज, जिसके लिए आप बोली लगाएंगे और आज भी हम सेलिब्रेट करेंगे दिल्ली और दिल्ली का स्वाद। कहते हैं वक्त जो है ना कमबख्त इंसान को बदल देता है। आज आपको वक्त की बोली लगानी है। जितना वक्त हमारे पास है उस वक्त के ऊपर नीलामी करेंगे। लेकिन भाई साहब ये वक्त हमारे पास है कैसे और कितना है कौन बताएगा? अर्चना और गौरव, पिछला चैलेंज दिल्ली चाट चैलेंज के आप विनर्स रहे हैं और हमने आपको बताया था कि आपके पास है एक बहुत बड़ा एडवांटेज। वो एडवांटेज ये है कि आप दोनों डिसाइड करेंगे कि इंडिविजुअली किसको कितना समय मिलेगा कुकिंग के लिए। अरे यार, देखिए आपके सामने 3 टाइम स्लॉट्स हैं, 90 मिनट, 100 मिनट और 120 मिनट। और गौरव और अर्चना, आपकी टीम को जो एडवांटेज मिला था उस टाइम बॉम्ब एडवांटेज के तहत आप ये कुकिंग टाइम सब में एलोकेट कर सकते हैं इंडिविजुअली। यानी कि किन्हीं 2 को आपको देने हैं 90 मिनट कुकिंग के लिए, किन्हीं 2 को आपको देने हैं 100 मिनट और किन्हीं 2 सेलिब्रिटी कुक्स को आप देंगे 120 मिनट, यानी मैक्सिमम टाइम। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो तेजस्वी और उषा ताई को 100 मिनट देंगे और मुझे और राजीव को 90 मिनट्स देंगे। गौरव, अभी रेडी? अर्चना, सबसे पहले 120 मिनट किसको देंगे आप? अपने आप को। मैं अर्चना को दूंगा और जाहिर सी बात है अर्चना मुझे तुम दोनों 120 में ले रहे हो? Obvio, no, Rajiv, they will take the maximum time. अभी 100 मिनट और 90 मिनट का कुकिंग टाइम। किसको देना चाहेंगे गौरव? पहले आप। मैं 100 मिनट तेजा को देना चाहूंगा। अरे वाह। अर्चना, दूसरा 100 मिनट किसको देना चाहेंगे? मैं उषा को देना चाहती किसको? देखा उषा ताई, झगड़ लो लेकिन काम में यही आती है। सोचो तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तूने मेरे को याद है तुझे? तूने मेरे को कितना पनिशमेंट किया था। तुम सोच रहे हो तुमने क्या किया अभी? राजीव चिढ़ गया एकदम से कि वाई मुझे क्यों दिया है, मैंने क्या किया है? अच्छा बेटे, तूने मुझे कितना पनिश किया है और अब तू ऐसा बोल रहा है, सही दिया है, समझा तू? ये क्या चक्कर है बाबू भैया? आप मेरे को ये कर रहे हो क्या?
आप देख मैं क्या करता हूँ। इसका मतलब 90 मिनट मिलते हैं राजीव और निक्की आपको। मैक्सिमम कुकिंग टाइम गौरव और अर्चना के पास है अभी तक 120 मिनट, और सबसे कम कुकिंग टाइम यानी कि उनसे आधा घंटा कम है निक्की और राजीव के पास। इसका मतलब ये है कि आप दोनों को ये लगता है कि मैं और निक्की सबसे ज्यादा अच्छा कुक्स हैं। चलो। और निक्की के पास एक इम्यूनिटी पिन भी है। इट्स नॉट अबाउट इम्यूनिटी पिन। मुझे ऐसे लगता है अब वक्त आ गया है गौरव को एक्सेप्ट करना चाहिए दैट ही इज एन इनसिक्योर्ड बॉय, नॉट इवन अ मैन। अब हम जितने भी है ना, हम सब मैन, मतलब एक सेकेंड, मुझे नहीं लगता किसी में भी गट से बोलने के लिए ही इज एन इनसिक्योर्ड पर्सन, बट ही इज। वो उसको इनसिक्योर नहीं कहते, उसको कम्पिटिटिव कहते हैं। बाहर क्यों देख रही हो? बेटर है। मुंह खोलो, सब खोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 मिनट तुम्हारे पास है, तुम्हें जो करना है तुम करो, जो उखाड़ना है उखाड़ो, जो खोलना है खोलो। इनसिक्योर नहीं है। नहीं, उसको बोलने दो यार, उसकी मेंटालिटी है वो, बोलने दो उसको। तो क्या आपको लगता है तेजा कंपेटिटर नहीं है जो आपने उसको ज्यादा? तेजा के पास इम्यूनिटी पिन नहीं है मैम, और क्योंकि निक्की कंपेटिटिव है, उसने लास्ट ब्लैक एप्रन में भी अपनी इम्यूनिटी पिन नहीं दी थी, जबकि हम सब सोच रहे थे कि शायद दे दे। और मैं उस मद्देनजर इसको वक्त दिया है, बट इफ शी थिंक्स तो मेरी गलती हो गई, वो है नहीं जितना मैंने सोचा। I don't think about it. तो वो चीज़ है। You are. इम्यूनिटी पिन भैया मैं आप ही के समय यूज करूंगी जब आप मेरे साथ ब्लैक एप्रन में रहोगे। जो समय आपके सामने है वो समय सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद आप क्या करते हैं, दैट इज व्हाट दिस ऑक्शन इज अबाउट। तो चलिए, विल टेल यू द रूल्स। आज के ऑक्शन में क्योंकि पैसे तो है नहीं, हम वक्त से बोली लगाएंगे और मिनिमम बोली होगी 10 मिनट की। बोली 10 मिनट से शुरू होगी और उसके बाद 5-5 मिनट की बोलियां आप लगाएंगे। यानी कि पहली बोली 10 मिनट, दूसरी 15-20। जितने की आप बोली लगाओगे उतना वक्त आपके कुकिंग टाइम से कट जाएगा। यस। और आप उतने ही कम टाइम में फिर बनाओगे। लेकिन आपको पकाना क्या है, आपको बनाना क्या है, ये तो देख लेते हैं। Yes. देखते हैं बोलियां किसकी लगनी है। रेडी? तो पहला बॉक्स खोला जाए। राजमा चावल। तो हर बॉक्स में एक दिल्ली की डिश है और एक स्पाइस मिक्स है। आपको वो दिल्ली की डिश उस स्पाइस मिक्स के साथ इंस्पायर होके एक मास्टर शेफ लेवल की रिक्रिएट करनी है। जैसे राजमा चावल के साथ में मद्रास करी पाउडर का कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बो आपकी डिश में साथ में जाएगा, इसलिए सोच समझकर बोली लगानी है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन है चिकन टिक्का और जापानीज सिचिमी तोगाराशी मिक्स। तोगाराशी ये एक जापानीज स्पाइस मिक्स होता है, थोड़ा सा नटी, थोड़ा सा स्पाइसी होता है, इंटरेस्टिंग होता है। ऊपर से भी आप डाल सकते हैं, आप किसी डिश के अंदर भी डाल सकते हैं। ये है नाश्ते में मिलने वाली हलवाई स्पेशल बेडमी पूड़ी, आलू की सब्जी और साथ में जीरावन मसाला और इंदौरी पोहे के साथ सर्व किया जाता है। यह है बटर चिकन और साथ में बर्बरे। बर्बरे अगेन इथियोपियन स्पाइस मिक्स है, अफ्रीका से आता है। छोले भटूरे और साथ में अधवे जो एक ईरानियन स्पाइस मिक्स है। क्या बात है। अर्चना की सारी फेवरेट डिशेज आ रही हैं। आज तो मैम देसी आ रहा है, मैं तो खुश हो रही हूँ। मतलब इस दिन का वेट मैं कब से कर रही थी। मुझे था कि मुझे जो चाहिए वो बटर चिकन चाहिए या फिर छोले भटूरे चाहिए। निहारी और साथ में है कश्मीरी वेर। वेर एक
स्पाइस का पेस्ट होता है जिसे सुखाकर उसकी टिक्की बनाई जाती है। तैयार हैं आप? यस शेफ। सबसे पहले बोली लगाते हैं निहारी की। निहारी ऑन द मार्केट। निहारी के लिए सबसे पहला पेडल उठाया है 10 मिनट अर्चना। अर्चना की बोली को कौन बीट कर रहा है 15 मिनट से? लेट्स सी सम पेडल्स। तेजस्वी 15 मिनट। निहारी 15 मिनट पे है गाइस। कम ऑन कम ऑन। अगर अर्चना आप उनकी बोली को काटना चाहती हैं, आप भी 20 मिनट की बोली लगा सकती हैं। कैसे बनाऊंगी? अरे पर मैं कैसे बनाऊंगी 85 मिनट्स में? मैं अर्चना को बोल रही हूँ कि मैं मटन बनाने वाली हूँ, तो तुम मत करना। तेजस्वी 85 मिनट पे बैठ कर रही हैं, आप 100 मिनट पे कर सकती हैं। Exactly. लेट्स सी सम पेडल्स। मैं मर जाऊंगी। बोलू ना लेट्स गो Alright. लेट्स गो। बताइए। लेट्स सी सम पेडल। अर्चना क्या सोचा आपने? नहीं उठा लिया। चलो चलो चलो, अर्चना ने दोबारा बोली लगाई। अर्चना बेवकूफ ने उस राजीव के प्रेशर में आके उसने कार्ड ऊपर कर दिया है। उसको रियलाइज भी नहीं हो रहा कि उसके ये करने से लिटरली मैं 100 मिनट में थी और अब मैं 80 मिनट पे आ गई हूँ इस सारे बकवास के वजह से। अर्चना आपकी बोली है 20 मिनट, यानी कि आपके पास है 100 मिनट निहारी बनाने के लिए। अगली बोली 25 मिनट। एनीबॉडी फॉर 25 मिनट? तेजस्वी आपके पास 75 मिनट रह जाएंगे बोली के लिए। तू कर सकते 75 मिनट्स। तेरा यही काम है ना राजीव, हर किसी को बोल रही है करना, तू आगे करना। और तू करना 25 मिनट लेके कैसे फिर होगा? क्यों नहीं? नहीं हो सकता है। तू इतनी अच्छी कुक है यार। टाइम भी होता है ना, कुक 5 पकना मिनट में तो बना चाहिए। सकती, पशु को बना सकते नहारी। अरे छोले भटूरे भी बचे हैं भैया। हाँ मैं तो ले लूँ। पर तू Once उसको क्यों again, बोला guys. बोलने के लिए? 20 मिनट अर्चना ने टाइम लगाया बचाने है। के लिए। अब तू तेरी बारी में देख मैं अभी क्या करती हूँ। 75 मिनट्स। ले लेते हैं। वेरी गुड। अब नहीं उठाना। और तेरे पास 120 मिनट। चल उठा लिया यार। तेजस्वी यार तुझे आता नहीं है। मैं सब यहाँ रायता फैला रहा हूँ, सब रायता फैला रहा हूँ। तुम लोगों को ऐसे में निचाऊंगा ना आज। मैं चाहता हूँ सबका टाइम कम हो। तेजस्वी आपकी बोली है 25 मिनट की, आपके पास निहारी बनाने के लिए है 75 मिनट। 25 मिनट। अगली बोली 30 मिनट। कौन है मार्केट में? 30 मिनट। अर्चना। अब मर कौन अर्चना? मैं उठा के फेंक के मारूंगी अभी। मटन तुझे अच्छा आता फेंक के मारूंगी अभी। तुझे मटन आता है? तेजू अच्छा नहीं नो मटन तुझे मटन आता है यार? पागल है। मैं अर्चना तू देखना ही मत। मुझे मटन आता तो मैं करता। अर्चना आप अगर 30 की बोली लगाएंगी तो भी आपके पास 90 मिनट रह जाएंगे। अगर तेजस्वी 75 में बना सकती है, आप 90 में बना सकती हैं। मटन बनाती है अरे मटन तो बहुत अच्छा बनाते हो आप अर्चना। कम ऑन। कंपटीशन है तेरी यार, तेरी कंपटीशन तुझे अच्छा नहीं रेडी है बनाना। राजीव, रेडी है इधर। हेलो हम सब कंपटीटर से यार, तू मेरे लिए जीत नहीं सकती। तू मटन बनाती है, बनाना नहारी। अरे तो सबसे अच्छी मटन तू यही बनाती है। हाँ तू तेरे पास अर्चना फिर से सोच लो। 25 मिनट। एक उसको हराना नहीं है तुझे। तेरा डिश बाहर दो। चलो 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 चलो। जीत जाएगी बचाना वो। मत। 25 मिनट। अच्छा कर अच्छा तुम मटन मटन। मेरे पास कितना बचेगा? अरे सोल्ड। पागल। तेजू राजीव तू तो चुप ही कर, क्योंकि तू तो अब जिंदा भी है ना, उसका शुक्रिया अदा तो मुझसे कर कि मैंने अब तक तेरा मर्डर नहीं किया है। फाइनली उन दोनों में से कोई कार्ड उठाता नहीं है और मेरे पास 75 मिनट के लिए आया है मटन निहारी। अगला डिश है जी चिकन टिक्का। साथ में सिचिमी तोगाराशी। चलो उषा ताई। स्पाइसी होता है ये। थोड़ा सा। तो मैंने पहला सोचा भाई मैं ले लूंगा, क्योंकि चिकन टिक्के के साथ बहुत इजी डिश है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ चिकन टिक्के के साथ। मैंने हाथ उठाया। चिकन टिक्का 10 मिनट। वेल डन। वेरी गुड वेरी गुड। चलो लगाओ। अगली बोली 15 मिनट। ओ वेल डन। उषा ताई। उषा ताई आपकी राशि है चिकन राशि और आपका सॉस वो मसाला है टोगा राशि। वाह। अरे क्या कॉम्बिनेशन है। ओ 20 मिनट। 20 मिनट। राजीव क्या बात है। 20 ओके। उषा ताई अभी तक जीत रही हैं 35 मिनट से। वेरी गुड। 35 मिनट। राजीव तू गया। राजीव मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है चिकन टिक्का बनाने को। राजीव उषा ताई क्या हो रहा है? ये 5 मिनट में बनने वाला है ये चिकन टिक्का मसाला। क्या बात है उषा ताई, क्या बात है। अभी की बोली जीत रही हैं उषा ताई 45 मिनट। 45 मिनट।
पौना घंटा देरी है। आपने अगर पैडल उठाया आपके पास 40 मिनट बचेंगे ये चिकन टिक्का बनाने को। कहता है जो पैदल पकड़ के खा रहे। Which is a lot. राजीव अभी सोच लो। लाइक तू ना आप गैम्बलिंग कभी करो ही मत, कभी कैसीनो में जाओ ही मत। आप मतलब बर्बाद कर क्या होगा भैया, हाथ काट देती है। सेलिब्रिटी कुक्स की तरह आप भी बना सकते हैं अपनी हर डिश को बेहतरीन विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ फैसू। वेलकम टू इंटेलिजेंट कुकिंग विद विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर। मैं आज बना रहा हूँ स्प्रिंग अनियन चीज डोसा। तो स्टार्ट करते हैं डोसे की फिलिंग के साथ। तो मैं यूज कर रहा हूँ अभी विनोद फ्राई पैन। तो हम पहले ऑयल डालेंगे इसमें, पैन को थोड़ा सा हीट होने देंगे। ये मेरा आलू मसाला जिसको मैंने अभी रेडी करके रखा है। इसमें मैं एक इनोवेशन भी करूंगा, बट ये काफ़ी सिंपल है बनाने के लिए। इसमें आलू है, अनियन है, मस्टर्ड है, जीरा है, 2-4 चीज़ें जो आप आराम से आसानी से बना सकते हो। इसमें से काफ़ी अच्छा अरोमा आ रहा है गाइस। अभी इसको और अच्छा करने के लिए हम डालेंगे यहाँ पे शेजवान चटनी। इसकी खुशबू सूंघने के बाद में मुझे ना आप लोगों को एक स्टोरी बताने का मन कर रहा है, जो कि डेली सुबह होती है मेरे साथ। मेरी बहन बहुत अच्छा डोसा बनाती है, और जब वो सुबह डोसा बनाती है ना, तो ना जाने मैं गिन भी नहीं पाता हूँ कि मैंने कितने डोसे खा लिए। ये वैसी ही खुशबू दे रहा है, इसका अरोमा बहुत अच्छा है। देखा आपने मेरी फिलिंग कितनी परफेक्टली कुक हो रही है, थैंक्स टू विनोद SAS मेटल फ्राई पैन, जो हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए खाने को जलने से बचाता है। अब मैं इसको इसके अंदर फिल करता हूँ। अब हम डोसा बनाएंगे, और डोसा बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ विनोद SAS प्रो डोसा तवा। यह है मेरा फेवरेट तवा, क्योंकि ये बना है SAS मेटल से, एडेड विद स्टिक फ्री कोटिंग। इसके इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टिक फ्री कोटिंग के कारण डोसा चिपकता नहीं है। जब भी हम डोसा बनाएं तो हम पहले तवे को अच्छे से हीट कर लें। तो हम इसे साइड से थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि तेल अच्छे से साइड से अंदर जाए। थोड़ा सा ऊपर बटर डालेंगे। अब हमारा डोसा रेडी हो गया है। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा चीज़ डालेंगे, क्योंकि चीज़ डालने के बाद तो अलग ही मज़ा आ जाता है डोसा खाने में। और थोड़ा स्प्रिंग अनियन। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये हो गया है मेरा डोसा रेडी। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। सांभर और कोकोनट चटनी दोनों रेडी है, मैंने पहले से ही बना के रख ली है। ये तो थी मेरी रेसिपी। आप भी बना सकते हैं अपनी फेवरेट डिश यूजिंग विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर। आज का आपका चैलेंज आ रहा है उड़ीसा से। उड़ीसा इंडिया का हिडन जेम है, एक हिस्टोरिकल और हेरिटेज स्टेट जो फेमस है वहाँ के आइकॉनिक टेम्पल्स के लिए, वाइब्रेंट कल्चर और नेचुरल ब्यूटी के लिए। उड़ीसा की रिच लेगेसी, उसके हजारों सालों के कल्चर और यहाँ के लोक कला, यहाँ के त्योहारों से पता चलता है यहाँ का यूनिक फूड। तैयार हो जाइए हमारे साथ पखड़ा दिवस का जश्न मनाने के लिए। This challenge is called Triple Trouble. आपने ये कट ऑफ चिकन जो है बड़े अलग अलग इस्तेमाल करें। वो छोटा वाला पीस ऑलमोस्ट पक गया और ये बिल्कुल कच्चा है। ये मुझे वीक 1 की डिश साउंड कर रही है। तो हुआ क्या है? मैं नहीं बना रही, छोड़ो, रहना तो मुझे जाने दो। अर्चना, आज का दिन तेरे को याद रहना चाहिए तेरी रिकवरी के लिए, तेरे रोने के लिए नहीं। रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नहीं होता इतना।